तो एवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक को देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ थ्योरीज चल रही थी एंड कुछ मैंने इंटरनेट से पढ़ा एंड उसको पढ़ने के बाद मैं इस मूवी को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ एंड थोड़ा सा मन में डर भी है कि कहीं ये लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर को मार न दे, जैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। अब इसको लेकर एक थ्योरी है जिस पर मैं आगे बात करूंगा। इनमें से कुछ थ्योरीज एक्चुअली सही हो सकती हैं और कुछ शायद नहीं भी हो, लेकिन मेरा इन थ्योरीज को शेयर करने का मोटिव ये है कि जो एक्साइटमेंट मैं फील कर रहा हूँ वही एक्साइटमेंट तुम लोग भी फील करो। थ्योरी नंबर 1, मुझे लगता है कि प्रीवियस मूवीज से हम जितने भी एक्समैन को जानते हैं उनमें से ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर मरने वाला है एक्सेप्ट ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक सीन में हम सर इयान मैकेलन को देखते हैं जिन्होंने मैग्नीटो का रोल प्ले किया है और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत कमजोर हो गए हैं और उनको देख के लग रहा है कि किसी ने उनकी अच्छे से धुलाई की है और ये काम मोस्ट प्रोबेबली डूम नहीं किया होगा। तो इससे मुझे लगता है कि एक्समैन का यूनिवर्स उन फर्स्ट यूनिवर्सेस में से एक हो सकता है जो हम मूवी में डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे। ऐसी थ्योरीज भी हैं कि मूवी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से स्टार्ट हो सकती है और इसी से मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं, जैसे टोबी का यूनिवर्स तबाह होना या एक्समैन का यूनिवर्स तबाह होना। मेरी थ्योरी है कि टोबी का स्पाइडरमैन शायद ऑलरेडी एक ह्यूज फाइट से गुजर चुका है, लेकिन इवेंचुअली उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें फैंटास्टिक फोर की अर्थ का सीन दिखाया जाएगा और उसके बाद हमें एक्समैन के यूनिवर्स का सीन देखने को मिलेगा। एट सम पॉइंट थॉर भी वहां पर आ जाएगा एंड डूम से फाइट करेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया है। डूम और थॉर का वो सीन जहां डूम स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से होल्ड कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने ट्रेलर में देखा वो बस एक झलक थी। मूवी में एक बड़ी फाइट सीक्वेंस होने वाली है और इस सब के दौरान मुझे लगता है कि हम प्रीवियस मूवीज से जितने भी एक्समैन के कैरेक्टर हैं उनको मरता हुआ देख सकते हैं, जो कि देखने में थोड़ा तो दुख होगा, बट क्या ही कर सकते हैं। माई सेकेंड थ्योरी इज अबाउट टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। तो मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि टोबी मरेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, टोबी नहीं मरेगा। तो मुझे लगता है कि उसका अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन टोबी सरवाइव कर जाएगा। पर क्वेश्चन है कैसे? मेरी थ्योरी है कि जब उसका अर्थ डिस्ट्रॉय होगा, अब या तो डूम करेगा या उसकी आर्मी का कोई मेंबर, तो समहाउ टोबी वहां से एस्केप कर जाएगा। मे बी कोई उसे रेस्क्यू करे या फिर वो किसी तरह शिप पर जाकर छिप जाए और इस तरह से वो सरवाइव कर जाएगा। यहीं पर मुझे लगता है कि मार्वल कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले सकता है, जहाँ स्पाइडरमैन इवेंचुअली अदर सर्वाइवर्स के साथ शिप पर एस्केप करता है। तो मे बी टोबी मैगवायर इमीडिएटली सबके सामने नहीं आएगा और वहां पर छुपा रहेगा और जब बाद में डूम अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा तब टोबी उन लोगों में से एक बन सकता है जो सीक्रेट वॉर्स के दौरान डूम के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि टोबी को यूज करने का ये एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कि उसे बस मूवी की शुरुआत में ही मार दें। अगर ऐसा हुआ भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एक और चीज जिस पे मैं बिलीव करता हूँ वो ये है कि हमने अभी तक मूवी का सेकंड हाफ देखा ही नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ फुटेज में जो हमने अभी तक देखा है वो ऐसा फील होता है जैसे मूवी के फर्स्ट हाफ से ही हो। हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट यूनिवर्सेस, डूम, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, थॉर और उन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ कम्प्लीटली इंसेन हो सकता है और मुझे ये भी लगता है कि रूसोस कुछ नए कैरेक्टर्स को मार सकते हैं। अब ये भी एक थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डूम्सडे का यूज करके उन कैरेक्टर्स को मार सकते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फैंस के बीच उतने पॉपुलर नहीं है। अब एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और अगर वो सीक्रेट वॉर्स की तरफ बिल्ड कर रहे हैं तो उन्हें कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम कुछ नए कैरेक्टर्स को मूवी के दौरान मरते हुए देख सकते हैं, जिसमें से मिस मार्वल, केट बिशप, एंटमैन और उसकी बेटी एंड मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स। भाई ये इस मूवी में है क्यों? जब थॉर जैसा कैरेक्टर कुछ नहीं बिगाड़ पाया डूम का, तो ये लोग क्या ही कर लेंगे? डूम तो इनकी मैया पोत देगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे ही कैरेक्टर मर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। एंड फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की एंडिंग इन्फिनिटी वॉर के जैसे होगी और जितने भी हीरोज हैं वो डूम्सडे के एंड में हार जाएंगे। मूवी एक एंटी क्लाइमैटिक वे में एंड हो सकती है, जहां बिगिनिंग से हम एवेंजर्स को किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो सब हार जाते हैं और फिर डूम अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करेगा जो कि बैटल वर्ल्ड होगा। ये डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स को लीड करेगा। मुझे
ये भी लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो कॉमिक बुक में भी होता है। मे भी हमें यहाँ वही डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में देखा था, और फिर हमें पता चले कि वो डूम से कैसे मिला और क्यों ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। तो हाँ, यही थे मेरी कुछ थ्योरीज एवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक को देखने के बाद। इनमें से कुछ कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकती है, कुछ एक्चुअली में सही हो सकती है, बट दीज आर दी आइडियाज जो मुझे इस नए ट्रेलर से मिला। अब तुम बताओ, तुमने इस ट्रेलर में क्या क्या नोटिस किया, और जो थ्योरीज मैंने बताई हैं उसके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? व्हाट आर योर थ्योरीज? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।